नमस्कार, मैं इमरान अली। आजकल में आपका स्वागत है। इन दिनों शेरघाटी विधानसभा हॉट सीट बन गया है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि यहाँ से फिल्म अभिनेता अली खान चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि ये राजद के उम्मीदवार हो सकते हैं और इसीलिए इस सीट को लेकर पूरे बिहार में चर्चा है। और बिहार ही में नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्रीज में भी इसकी चर्चा हो रही है और कई फिल्म अभिनेता शेरघाटी और अली खान को लेकर इन्हें बधाई दे रहे हैं और चुनाव में जीत की उम्मीद जता रहे हैं। अली खान साहब, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। पहला सवाल आपसे कि आप इन दिनों बिहार में हैं और आपको कितनी उम्मीदें हैं कि राजद आपको टिकट दे और आपको उम्मीदवार बनाए? बहुत ज़्यादा उम्मीद है, चूँकि राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद जी ने मुझे खुद से कहा कि तुम शेरघाटी से तैयारी करो और मैं तुम्हें टिकट दे रहा हूँ, तुम चुनाव लड़ो। फिल्म इंडस्ट्री बहुत हो गया और मैं राजद से तकरीबन 25 से 26 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा हक भी बनता है। और मैं समझता हूँ कि 40 साल मैंने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को दिया। वहाँ भी मैंने एज एन एक्टर लोगों का एंटरटेनमेंट किया, समाज की सेवा ही की एक तरीके से। तो अगर राजद मुझे शेरघाटी से टिकट देती है तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मैं जीतूंगा। देती है का मतलब आपको अभी पूरी तरह से कहीं पार्टी की तरफ से डन नहीं किया गया? नहीं, देखिए, पार्टी ने तो डन किया। हर कैंडिडेट के हाथ में जब तक कि सिंबल नहीं आता तो देती ही होगा। तो सिंबल आने के बाद वैसे तो इंशाल्लाह तेजस्वी जी की तरफ से भी, लालू जी की तरफ से भी पूरा कमिटमेंट है मेरे साथ और मैं इसी के लिए आया हूँ। और अभी मैं देख ही रहे आप कि मैं 3 महीने से शेरघाटी में कैंप करके बैठा हुआ हूँ। शेरघाटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसको मैंने बहुत करीब से देखा। लेकिन सर, आपकी पार्टी के ही आधे दर्जन लोग, मंजू अग्रवाल, भगत यादव, आपके लाल बहादुर शास्त्री, प्रमोद वर्मा और आप अली खान, ये सारे लोग अपने अपने सोशल साइट पर ये कह रहे हैं कि हमारी उम्मीदवारी पक्की है। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे आपकी तरफ से कि आपको क्या लग रहा है कि सबके दावे में किसका दावा पुख्ता है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि मेरा दावा 100% पक्का है। और इतने बड़े पार्टी के यानी नेशनल प्रेसिडेंट लालू प्रसाद यादव जी, जो उनका कमिटमेंट किसी भी कीमत पे गलत नहीं होगा। उन्होंने मेरे साथ वादा किया तो वादा पूरा होगा। बहुत सारी अड़चनें आती हैं, 1 से 2 रोज़ में इंशाल्लाह फैसला भी आ जाएगा और उसके बाद आप देखिएगा कि अली खान का काफिला निकल पड़ेगा। 3 लोग वादा कर रहे हैं, तेज प्रताप अलग, तेजस्वी जी अलग, लालू जी अलग। ये तीनों में किसके वादे को सही माना जाए? नहीं, तीनों फैमिली के अपने मेंबर हैं दोनों, लेकिन सुप्रीमो की सिग्नेचर होगी ना, तो लालू जी की सिग्नेचर होगी। आफ्टर ऑल उन्हीं की सिग्नेचर होगी और उन्हीं की बात मतलब सबको माननी पड़ेगी। बच्चों को भी माननी पड़ेगी, आरजेडी परिवार को भी माननी पड़ेगी और आरजेडी से जितने जुड़े हुए हैं लोग उनको भी माननी पड़ेगी। और मैं ये समझता हूँ कि आप देखिए पूरे मगध में देखिए, अगर मैं किसी से किसी भी तरीके से अगर पीछे हूँ या कमज़ोर हूँ तो बात की जा सकती है, क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान के लोग शेरघाटी हमज़ापुर में रहते हैं, जो हज़ारों की संख्या में है। मेरे परिवार से 2 मुखिया हैं, ज़िला परिषद हैं और कोई आज तो मैं नया नहीं आया हूँ पॉलिटिक्स में। और शेरघाटी मेरे लिए कोई नया तो नहीं है। शेरघाटी की एक गलियों से वाकिफ़ हूँ मैं, शेरघाटी के एक परिवार से वाकिफ़ हूँ मैं और हर सुख दुख में यहाँ के लोगों के साथ में मेरी कोशिश होती है कि मैं शामिल रहूँ। सर, लेकिन जब राजद की तूती बोलती थी तब भी आप मंच पे दिखते थे। जब लालू यादव जी ने शपथ लिया था मुख्यमंत्री का तब भी वहाँ आप हाजिर थे। दूसरी बार भी जब राबड़ी जी की सरकार बनी तब भी उस समारोह में आप देखे गए। लेकिन वहाँ से आपको कई बार राज्यसभा भेजने के, एमएलसी बनाने के भी आश्वासन मिलते रहे। तो अब तक आपको आश्वासन मिले, इस बार क्या लगता है? देखिए, इस बार इसलिए लगता है कि पहली दफ़ा जो भी 2-3 दफ़े ऐसी बातें हुई
कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ पार्टी की मजबूरी थी, लेकिन इस बार मुझे पक्का यकीन है क्योंकि लालू जी अपने वादे से मुकरेंगे नहीं और पार्टी को मतलब पार्टी भी समझती कि कौन सा कैंडिडेट है जो सीट को निकालेगा। और मगध में आप सर्वे कर सकते हैं कि अगर मेरी छवि 1% भी कहीं से रॉन्ग हो, मैं दूसरे लोगों के बनिस्बत अगर मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, जितने आपने 3-4 नाम लिया आपने, आप देखिए कि कोई भी आज तक पूरे बिहार लेवल पर हमारे नाम से कोई FIR नहीं, बिहार तो कुछ छोड़ लेकिन दे। यहाँ 15 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है, यहाँ के विधायक विनोद प्रसाद यादव 10 साल से विधायक हैं और उन्होंने अपनी एक मजबूत पकड़ बना रखी है। तो आपका मुकाबला क्या लगता है, अगर आपको टिकट मिल गई तो किस तरह का मुकाबला होगा? भाई मुकाबला ये होगा कि मुझे नहीं लगता है कि 10 साल में इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ। जो हालत है, अभी मैं रांची से आ रहा हूँ, जो जाम की हालत है ब्रिज पे, शेरघाटी यहाँ से वहाँ तक खस्ता हालत है रोड की। आप जैसे ही टर्न लेते हैं हाईवे से गोला बाजार जाने के लिए, हाईवे से सट करके देखिए क्या बुरी हालत है, बस स्टैंड की क्या हालत है, गली कूचे की क्या हालत है। लोग इतने परेशान हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई विकास नहीं है, यूथ के लिए कुछ काम नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उसमें गरीब आदमी, अदना आदमी बहुत मुश्किल से एडमिशन कराता है, बहुत अप्रोच लगा के। तो कुछ ऐसा, लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं कि अभी से 15 साल पहले जंगल राज था, कहीं सड़कें नहीं थी, हमने ही पूरे बिहार को विकसित किया है। विकास नीतीश कुमार जी कहते हैं मुझसे आया है। आपको क्या लगता है, लालू जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार, क्या फ़र्क है? देखिए हर पार्टी का लीडर अपनी पार्टी की तारीफ करता है, अपने विकास की तारीफ करता है, लेकिन जहाँ तक बात हो रही है शेरघाटी की, तो मुझे लगता नहीं कि शेरघाटी में बहुत बड़ा विकास हुआ। शेरघाटी में अगर विकास होता तो यहाँ के लोग प्लान करके मुंबई और कलकत्ता और दिल्ली और पंजाब नहीं जाते। ज़रूरत क्या है? आखिर 10 साल हमने आपको मौका दिया, 10 साल में आपने क्या किया समाज के लिए, परिवार, यहाँ के लोगों के लिए, यूथ के लिए? कौन सा ऐसा कोई इतना बड़ा ये नहीं है, स्पोर्ट्स के लिए क्या किया आपने? जो बच्चे बेचारे, छोटे छोटे बच्चे जो परेशानी हो के इतनी गंदगी से गलियों से जाते हैं, मैंने पूरा दौरा। मैनिफेस्टो क्या होगा, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में आएंगे? देखिए, सबसे जो बेसिक चीज़ होगी वो मैनिफेस्टो में फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। अगर मेरी सरकार बनती है और अगर मैं चुन के आता हूँ, अगर तेजस्वी जी CM बनते हैं, तो शेरघाटी को ज़िला बनाने की बात मैं पूरे ज़ोर शोर से करूँगा और पूरी उस पर मेहनत करूँगा। ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। उसके बाद जो एजुकेशन का मामला है, एजुकेशन के लिए मेरे बहुत दिमाग में प्लानिंग चल रही है। मैं कुछ, जैसे कि हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो पूना में है, महाराष्ट्र में है, जो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। चूँकि मैं 40 साल जो वक्त दिया हूँ वहाँ पे एक तजुर्बा है मेरा, लोग मेरे बहुत करीब हैं, तो मैं कुछ ऐसा काम करूँ, कुछ फैक्ट्रियाँ लगाऊंगा कि यहाँ से जो मजदूर हैं, जो लोग प्लान करके मुंबई या कलकत्ता या दिल्ली या पंजाब जाते हैं, वो ना जाएं, यहाँ काम करें। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे बिहार में, राजगीर में या बोध गया में एक ऐसा स्टूडियो बनाया जाए जिससे बहुत सारे लोगों को काम मिले, रोज़ी मिले, कलाकारों को काम मिले। चूँकि मैं एक एक्टर हूँ, एक्टर के लिहाज से मैं ऐसा कुछ काम करूँगा। और शेरघाटी जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है 226, उसके लिए मैं बढ़ चढ़ के काम करूँगा। देखिए, जब पावर आपको मिलता है तो आप अच्छा काम करते हैं। अभी तो मेरे दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग है और मैं मुंबई से ही बहुत सारा प्लान किए हूँ। तो जब जैसे ही मुझे सिंबल मिलता है, मेरा मैनिफेस्टो जो है, मैं उसको जारी शेरघाटी के लिए करूँगा। और शेरघाटी की जनता के लिए आप देखिएगा मैं क्या क्या काम करूँगा, कितना फ़ायदा होगा। चूँकि मालिक ने मुझे सब कुछ दिया है, नाम शोहरत, तो किसी चीज़ की मोहताजी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होगी कि मैं लोगों का काम करूं। बड़ी बड़ी बीमारियों में, ख़ास करके यहाँ से लोग कैंसर पीड़ित जब मुंबई में जाते हैं और 8-8 दिन लोग क्यू में रहते हैं, लाइन लगाते हैं, उनकी फ़ाइल नहीं बनती है, तो मैं जाके इस काम को करता हूँ। चूँकि मेरी फैमिली में मेरी छोटी बहन, उसकी डेथ हुई कैंसर से, मेरे बड़े भाई की कैंसर से डेथ हुई, तो मैंने बड़े करीब से
कैंसर पेशेंट को देखा, और जब लोग कहते हैं कि साहब मैं शेरघाटी से हूँ, मैं डोभी से हूँ, मैं हमजापुर से हूँ, और देखिए ना 1 हफ्ते से आया हूँ, मेरा टाटा मेमोरियल में मेरी फाइल नहीं बन रही है, तो आप यकीन कीजिए इमरान अली साहब कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, और मैं बेलौस अपने बच्चों को लेके, अपने भांजे भतीजों को लेके और वहाँ जाता हूँ हॉस्पिटल में। और चूँकि कई ऐसे मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके लोग वहाँ पे हैं, मैं उनकी फ़ाइल बनवाता हूँ, उनका इलाज करवाता हूँ, और मैं जब जाता हूँ तो मुश्किल से 1 या 2 घंटा लगता है और उनकी फ़ाइल कंप्लीट होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लंबी फहरिस्त है अली खान साहब के काम की। इन्होंने समाज सेवा से बड़ा लगाव रखा है, और साथ ही साथ अब शेरघाटी को बदलने के लिए, शेरघाटी की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए बहुत सारे इरादे हैं इनके दिल में। बस एक रुकावट है, यही तो टिकट की। अब देखना ये होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव इन्हें शेरघाटी से उम्मीदवार बनाते हैं या उसमें कोई बाधा आता है।